हर महीने लगभग मैं समाज के प्रमुखों के साथ भी बैठता था। ये बात उस समय भी मैंने प्रेस में कही थी, आपको ध्यान भी होगा। मतलब दोरला, भतरा, मोरिया, माड़िया, गोंड, जितने भी समाज बस्तर में, उन समाज के प्रमुखों के साथ जो उन जिलों में हैं उनके साथ बैठता था। एक बार नहीं, अनेक बार उनसे अपील भी की है कि भाई इसमें क्या करना है। उन्होंने कुछ काम बताया, वो काम भी किए, और फिर से अपील की कि भाई ये समाज के लोग हैं, इनसे बात किया जाए, इनको वापस लाया जाए। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ इस बात को बताना चाहता हूं कि सारा समाज तैयार था इस बात के लिए, और सारे समाज के लोगों ने अपने लोगों से चर्चा भी की, और कुछ समाज के लोगों ने तो वापस लाकर पुनर्वास कराए, उसके रिकॉर्ड है। मैं एक आध समाज का नाम लूंगा तो अभी उचित नहीं है, आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, लेकिन बुला कर लेकर पुनर्वास कराया गया। ऐसे ही पंचायत राज के प्रतिनिधि, चूंकि मुझे ध्यान था हमारे बीजापुर की जिला पंचायत के एक सदस्य हैं, उनको सीट थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, तो गंगालूर से लड़ी वो। अभी गंगालूर का पूरा जो जिला पंचायत का क्षेत्र है, उस समय जब वो जिला पंचायत का चुनाव हुआ तब प्रत्येक गांव तक पुलिस की पहुंच नहीं थी, परंतु महिला हमारे उस भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा और वो जीत कर आई, और जीतने के बाद गंगालूर वाले एरिया से जीतने के बाद वो जिला पंचायत की अध्यक्ष भी बनी। और तब मुझे ये लगा कि हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि जो हैं, मैं फॉर्चुनेटली पंचायती राज का काम भी मेरे पास है, तो पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं। और मैंने उनसे भी लगातार बैठकें की इन्हीं 3 जिलों में जहां पर मैक्सिमम फोकस था, क्योंकि कोंडागांव क्लियर था पहले ही, बस्तर क्लियर था लगभग, कोंडागांव भी लगभग क्लियर था, कांकेर में थोड़ा सा एरिया क्लियर था, बाकी में थोड़ी परेशानी थी, लेकिन मूल परेशानी थी तो नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर में। तो इन्हीं क्षेत्रों में उनसे बात भी करता रहा। तो उन सारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने भी बड़ा अभियान किया, और अभियान करके उनसे चर्चाएं की जहां तक संभव हो सकता था, और चर्चा करके उनको वापस भी लाने का काम किया। मतलब यह भी है कि वो लेकर आए और उन्होंने पुनर्वास कराया नक्सलियों। इसके साथ साथ एक एलबत पंचायत हम लोगों ने योजना भी चलाई, और अनेक ऐसी और बातें थी। इसके साथ साथ ये हुआ कि जो नक्सली वापस आना चाहते थे उनको पत्रकार साथियों ने बस्तर में बहुत असिस्ट किया। उनको किसी तरह का थ्रेट ना हो, वो इत्मीनान से वो वापस आ सकें, इसके लिए उन्होंने अपने नंबर जारी किए। एक नहीं, अनेक पत्रकार साथियों ने अपने लोगों से, जिनसे भी उनका संपर्क हुआ, वो उनको सुरक्षित लेकर आए और पुनर्वास कराया। मतलब आज तक के भारत के नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा पुनर्वास जो है, 210 लोगों ने जिसमें पुनर्वास किया, 153 हथियार एक साथ आए, जो बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में हुआ अक्टूबर 2025 में। उस अक्टूबर 2025 की घटना के पीछे भी एक पत्रकार साथी का हाथ, और उसके बाद अनेक और ऐसी घटनाएं हुई। तो इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया। मैं सारे ही वर्टिकल्स आपसे बता रहा हूं, जो इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसके कारण हुआ, और आज हम ये सुखद परिणाम देख पा रहे हैं। किसी एक को पूरा श्रेय दे देने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। बस्तर की जनता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, और उसके बाद हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार साथी हैं, समाज के प्रमुख हैं, और कुछ अभियान सरकार के बस्तर के लोगों में खेल की बड़ी रुचि होती है। तो बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसमें 4 लाख 5 लाख युवाओं ने भाग लिया। बस्तर पंडुम है, जिसमें बस्तर की संस्कृति को उभार कर सामने लाने का, एकत्रित करके एक जगह लाने का वह प्रयास भी किया गया। हमारी बहुत अच्छी पुनर्वास नीति बनी सरकार के माध्यम से। उस पुनर्वास नीति में बहुत सारे लोगों से फीडबैक लेकर बनाया गया, वो पुनर्वास नीति भी हमारे काम आई। बीच बीच में हम लोगों को, बस्तर के युवाओं को रायपुर तक घुमाने लाते थे, और रायपुर देख करके वो जाते थे। उन युवाओं ने रायपुर में आकर के रायपुर को देखा, रायपुर को समझा, और अन्य स्थानों पर समझा। आपको भी ध्यान होगा, उस पे ग्रुप में ऐसे अनेक बार ऐसे युवा आए थे जो 25 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन उन्होंने टीवी नहीं देखा था। ऐसे अनेक लोगों से आप लोगों की भी मुलाकातें हुई थी। उनको भी लगा कि बस्तर ऐसे तो पीछे ही छूटा जाएगा, ऐसे तो नहीं चल पाएगा साथ में। इसलिए सबके मन में यह भाव आता गया कि इसको ठीक होना चाहिए। इस बीच में यह भी हुआ कि देश के अनेक स्थानों से, मैंने बोडोलैंड जो वो एक आंदोलन चला करता था पहले, वो बोडोलैंड BTR कहते हैं, बोडोलैंड टेरिटरी रीजन बना हुआ है, वहाँ से गोविंदा बासुमतारी और रिनवल वारी ऐसे जो लोग थे जो उस समय
ऐसे संगठनों में जो सशस्त्र आंदोलन किया करते थे, उसके लोग थे, उन्होंने पुनर्वास किया पूर्णतः, उनको भी लेकर के हम बस्तर आए थे। ऐसे ही पुनर्वास करने वाले जो उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, महाराष्ट्र के लोग थे, उनको भी बस्तर लेकर आए थे और उन्होंने सारे ही जिलों का प्रवास किया। उनका मीडिया, सोशल मीडिया पर बड़ा इम्पैक्ट आया। उनके माध्यम से रेडियो स्टेशन पर भी काम उनका हम लोगों ने इंटरव्यू कराया कि हमने पुनर्वास कर लिया है, अब हमारा जीवन ऐसा है, ये बताने के लिए। आपको ध्यान होगा कि बस्तर में, जगदलपुर में इसका ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन है। ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन जो है उसमें 15% समय हुआ करता था हिंदी और इसके लिए, गोंडी के लिए और छत्तीसगढ़ी के लिए। शेष 85% का समय हिंदी के लिए हुआ करता था। हम लोगों ने जाकर के दिल्ली में बात की और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तुरंत ही इस बात पर संबंधित विभागों से बातचीत करके इसको सुनिश्चित कराया कि 50% गोंडी और छत्तीसगढ़ी के लिए समय होगा और 50% हिंदी के लिए होगा। और तब गोंडी में समाचार, गोंडी में इनके इंटरव्यूज आने लगे और गोंडी में जब इंटरव्यू आया तो और इम्पैक्टफुल हुआ, क्योंकि अंदर जंगल में जब मोबाइल पर बात नहीं करनी हो, मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल के कवरेज नहीं है, तो रेडियो जरूर चलता है और रेडियो पर वो जरूर प्रोग्राम सुनते हैं। तो लगातार सीरीज चली है इस बात की कि पुनर्वासित लोगों के इंटरव्यूज कराए जाएं। मैं हर बार बस्तर जाता था तो कैंप उस स्टेशन पर बैठकर या फिर मेरी रिकॉर्डिंग करके उसको भी चलाते थे। अधिकारियों की भी बातें लगातार चलाते थे और इस बात को बार बार कहते थे कि केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि आप पुनर्वास करें। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि पुनर्वास करें। हम लोग भी कहते हैं कि पुनर्वास करें और पुनर्वास करके नए जीवन की शुरुआत करें। हमने छत्तीसगढ़ में सरेंडर कहना छोड़ दिया, ये बात मैंने बताई उस पर। आपको अगर ये लगता होगा कि सरेंडर अपमानजनक कुछ है तो ये सरेंडर बिल्कुल नहीं है, आप ये ना माने, आप पुनर्वास करें। और भी मैंने ये कहा कि ससम्मान पुनर्वास करें, पुनर्वास भी छोड़ दिया, ससम्मान पुनर्वास करें, यह भी किया। और फिर कालांतर में जब सबसे पहला बड़ा पुनर्वास, टाइम में ठीक ले रहा हूं? नहीं, है? पूरा टाइम